हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। आज हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है बेटा, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम ट्राई करके देखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन करके हमने देखा था। आज हम इसका एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके देखेंगे जिससे कि हमारे को पूरा का पूरा टॉपिक इजीली क्लियर हो सके। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को देखें ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 ऑफ रमेश कुमार एंड पप्पू who were sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5। कैपिटल्स दे रखी है बेटा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:3:5। साथ ही साथ लायबिलिटी साइड पे उनकी कैपिटल्स दे रखी है। रमेश की है 36,000, कुमार की 44,000 और पप्पू की जो है वो है 52,000। क्रेडिटर्स आपको बताया हुआ है इसके अंदर, क्रेडिटर्स हैं 64,000 के, बिल पेबल है आपके 32,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है बेटा 14,000 बैलेंस शीट के अंदर। कैश देखो, कैश है 18,000, बिल रिसीवेबल आपके 24,000, फर्नीचर आपको दिया हुआ है 28,000, स्टॉक 44, डेटर्स 42, इन्वेस्टमेंट्स 32, मशीनरी 34 और गुडविल दे रखी है बेटा 20,000 की आपको। ये आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट शिल्पा इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने क्या किया, वहां पे शिल्पा को एडमिट किया और शिल्पा कितने शेयर के लिए आएगी वहां पे उसको हम रीड करेंगे आगे जाके। और साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो उन्होंने डिसाइड किया शिल्पा को एडमिट करते टाइम। पहली टर्म लिखी हुई है फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। वो कहता है कि फर्नीचर को, इन्वेस्टमेंट को और मशीन को 15% से रिड्यूस कर दो। बेटा तीनों की तीनों एसेट्स हैं आपकी, इन्वेस्टमेंट भी, फर्नीचर भी और मशीनरी भी, उनको 15% से रिड्यूस करेंगे तो हमारे को लॉस होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट रीड आउट करते हैं हम। द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी टेकन एट ₹48,000। वो कह रहा है स्टॉक की वैल्यू जो होगी वो हम 48,000 पे लेंगे, यानी कि स्टॉक को कितने का मानेंगे हम, 48,000 का। ऑलरेडी देखो पहले बैलेंस शीट में कितने का है बेटा, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक जो है वो 54,000 का है। पहले 44 का था, अब कितने का हो गया वो 48,000 का। तो यहाँ पे बेटा हमारे को 4,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट रीड करेंगे आप। शिल्पा विल ब्रिंग इन 26,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल। शिल्पा जो है वो 26,000 रुपए अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेके आएगी। शिल्पा टू ब्रिंग ₹32,000 टुवर्ड्स कैपिटल फॉर 16 शेयर एंड ओल्ड पार्टनर्स टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंगली। वो कह रहे हैं कि जो शिल्पा है वो 32,000 कैपिटल के लिए लेके आएगी और उसका शेयर कितना होगा 1/6, और इसी के बेसिस पे आप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट भी करेंगे। मतलब कि 32,000 के अकॉर्डिंग हम पूरी फर्म की गुडविल को, कैपिटल को वैल्यू करेंगे। साथ ही साथ उनके बेसिस पे जिसके पास भी कैपिटल कम होगी उसको लेके आनी पड़ेगी कैश में, और जिसके पास ज्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा। आगे रीड करें। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू ₹1,800। बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका 1,800 का। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए एक लायबिलिटी है, तो पहले आपका आउटस्टैंडिंग रेंट 0 था, अब कितना हो गया 1,800। तो इससे आपकी लायबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। आगे रीड करेंगे वहां पे प्रीपेड सैलरीज ₹800। प्रीपेड सैलरी जो है वो कितनी होगी 800। पहले आपकी प्रीपेड सैलरी 0 थी, अब प्रीपेड सैलरी कितनी होगी 800। तो प्रीपेड सैलरी आपके लिए एक एसेट है, आपकी एसेट इंक्रीज हुई तो आपको क्या होगा, वहां पे प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट रीड करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू बी मेड बाय कैश। जो भी एडजस्टमेंट्स की जाएंगी, मतलब जिसको कैपिटल लेके आनी है वो भी कैश लेके आएगा, जिसको कैपिटल कम करनी है, जिसकी कैपिटल एक्चुअल में एक्सेस में है, वो कैश को विड्रॉ कर लेगा। ठीक है बेटा, आगे रीड करेंगे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। वो कहता है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएं, कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएं और साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करके दिखाएं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम फटाफट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट बना लिया, आपको आता है रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाना। बेटा साथ साथ जब भी क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना दिया।
लिखेंगे क्या है यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, रुपीस, पार्टिकुलर्स और रुपीस, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है बेटा। जो रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट था वो था फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। फर्नीचर को, मशीनरी को और इन्वेस्टमेंट को, तीनों को 15-15% से रिड्यूस करना। तो बेटा आप सबसे पहले देखेंगे फर्नीचर की वैल्यू है 28,000। 28,000 का 15% निकालें अगर हम, तो 28,000 का 15% कितना होगा, 28,000 इंटू में 15 डिवाइड बाय 100। तो बेटा 28,000 का 15% कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 4200। 4200 आएगा आपका यहाँ पे। तो सिंपली आपको लॉस हुआ टू फर्नीचर 4200। नेक्स्ट थी मशीनरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू मशीनरी। मशीनरी से भी आपको लॉस हो रहा है। मशीनरी देखो बेटा कितने की है, मशीनरी आपकी है 34,000 की। तो 34,000 का 15% निकालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा बेटा 5100। ये आ जाएगा आपका 5100 रुपीस। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 32,000। 32 का 15% निकाल लेते हैं। 32 का 15% होगा 4800। टू इन्वेस्टमेंट 4800 रुपीस। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो है हमारे पास आगे बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी टेकन एट 48,000। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 48। ऑलरेडी बुक्स के अंदर थी 44, अब कितनी लेंगे, 48। तो 4000 इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट होगा। सिंपली आप लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 4000 रुपीस का आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू रुपीज 1800। आउटस्टैंडिंग रेंट पहले 0 था, अब 1800 हो गया, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो लॉस होगा। टू आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का हुआ, 1800। उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी 800। प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा। बाय प्रीपेड सैलरीज 800। ये आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। सिंपली अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। बैलेंस करो बेटा इसको, बैलेंस करेंगे अगर हम इसको तो ये आ जाएगा आपका 4200 प्लस 5100 प्लस 4800 प्लस 1800। ये आ जाएगा आपका 15,900। तो सेम यहाँ पे भी लिख देंगे 15,900। तो बेटा आप देखो लॉसेस ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट्स कम हुआ है, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो लॉस का ही होगा। सिंपली लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या क्या थे बेटा उनके, उनका नाम था रमेश कुमार और पप्पू। रमेश कुमार और पप्पू, उनकी रेशो थी 2:3:5। 2:3:5 ये उनकी रेशो है। तो अब इसमें से माइनस करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 11,100। ये आपका लॉस आ गया बेटा, 11,100 आपका लॉस आ गया। अब इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बेटा इसके अगर 10 पार्ट करने हैं, 2 + 3 5 और 5 10 पार्ट, तो एक पार्ट आएगा 1110 का। 1110 इंटू में 2 220, 3 से करेंगे तो 3,330 और 5 से करेंगे तो 5,550। इस हिसाब से बेटा आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन कंप्लीट। नेक्स्ट काम करना है हमारे को पार्टनर्स कैपिटल का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अब हम।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स। बेटा सबके नेम नोट करने हैं हमारे को, जितने भी पार्टनर्स थे उतने ही कॉलम बनेंगे। तो मैं इसको पहले डिवाइड कर लेता हूं ताकि गैप दोनों में या स्पेस दोनों में सेम रहे। पर्टिकुलर्स, चार चार पार्टनर के अकाउंट बनाने हैं। सबसे पहले है रमेश, फिर है कुमार, फिर है पप्पू और फिर है शिल्पा। तो सेम यहां पे भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स कुमार, पप्पू, सॉरी रमेश, कुमार, पप्पू और शिल्पा। ये अकाउंट रेडी है। इधर लिखेंगे डेबिट साइड, जो भी चीजें माइनस करनी है वो यहाँ पे, इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, जो भी चीजें प्लस करनी है वो यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है बेटा। फर्स्टली सबसे पहले हम कैपिटल के बैलेंसेस लिखेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी, उनके कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे। उनके कैपिटल के बैलेंस है 36, 24 और 52। 36,000, 36, 44 और 52, ये उनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए, मैंने वो लिख दिए। बेटा बैलेंस शीट को ही पहले कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट में देखो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है लायबिलिटी साइड पे। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है 14,000, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपली लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट। इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 14,000 को, तो 10 पार्ट्स में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक पार्ट कितने का आएगा? 14,000 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो एक पार्ट आ जाता है 1400 का। उनकी रेशियो थी 2:3:5। ठीक है, तो 14 2 2800, 3 से करेंगे तो 42 और 5 से करेंगे तो 7000। इसके बाद आपको बेटा बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई थी 20,000 की, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर होगी वो उनके अकाउंट से माइनस करनी है टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है 20,000, डिवाइड करेंगे सेम 10 से, एक पार्ट आ जाएगा 2000 का। इसको देने 2 पार्ट तो इसका आ गया 4000, इसको देने 3 पार्ट तो इसका आ गया 6000 और इसको देने 5 पार्ट तो इसका आ गया 10,000 और ये कंप्लीट। आगे देखेंगे बेटा, आगे वो बोल रहा है, अब नीचे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में कुछ और ऐसा नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन पे जो लॉस आया उस लॉस को यहाँ लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस आया था 222, 333, 555, क्लियर। सबसे पहले बैलेंस लिखना है। बैलेंस लिखने के बाद P&L का जो भी बैलेंस पड़ा हुआ था वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल जो पड़ी हुई थी वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है और रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया वो बांट दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, जो भी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटा गुडविल के लिए वो कितने पैसे लेके आया? गुडविल के लिए लेके आया था वो 26,000। गुडविल के लिए कितने लेके आया था वो 26,000। तो सेम वही काम, 26,000 के आप पार्ट कितने कर देंगे 10, तो एक पार्ट आएगा 2600 का। तो पहले देने 2 पार्ट तो ये हो जाएंगे 5200 के, फिर देने अगले को 3 पार्ट तो 7800 और अगले को देने 5 पार्ट तो जीरोस लगा देते हैं। 6 5 30, 5 2 10 प्लस 3 13,000। इस हिसाब से बेटा ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां तक आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ये आपने कंप्लीट कर दी। यहां तक इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ये आपने कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको करना होता है बैलेंस। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस। इसके बाद इनके अकाउंट्स को हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैंक, ये हो जाएगा 13 + 7 20, 20 + 52 72,000। नेक्स्ट का देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा 12 + 44, ये आ गया आपका 56,000। नेक्स्ट 36 + 8,000 44,000।
ठीक है बेटा, सिंपली यहाँ पे भी यही लिखेंगे 44,000, 56,000, 72,000 और लास्ट वाले को ब्लैंक छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब बैलेंस लिखते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस लिखेंगे कैसे? बैलेंस लिखते हैं बेटा माइनस करके। तो बैलेंस लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे वर्किंग नोट्स। अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। जो आपको स्टेप बताया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। सबसे पहले हम फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है, नए पार्टनर का शेयर लिखना है, नए पार्टनर की कैपिटल लिखनी है, मल्टीप्लाई कर देना है रिवर्स ऑफ हिज शेयर। जो भी उसका शेयर है उसके साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नए पार्टनर का शेयर बेटा कितना है, नए पार्टनर का शेयर था 32,000, सॉरी नए पार्टनर की कैपिटल थी 32,000, मल्टीप्लाई उसका शेयर कितना था 1/6, तो इसको कर देंगे 6/1, तो ये हो जाएगा आपका 1,92,000। ये क्या आ जाएगा आपका 1,92,000। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक बार रेशियो निकाल लेते हैं, उनकी न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस शेयर, यहां पे नाम लिख देते हैं रमेश, कुमार और पप्पू। नए पार्टनर का शेयर है 1/6 मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी ओल्ड रेशियो के साथ, यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10 से। तो ये हो जाएगा 2/60, 3/60 और 5/60। ठीक है बेटा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइस शेयर आ जाएगा। नेक्स्ट काम हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। अब हम निकालेंगे न्यू शेयर, वो कैसे कैलकुलेट करना है देखो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो या न्यू शेयर। पहले हम न्यू शेयर निकाल लेते हैं। न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो इसका पुराना शेयर है 2/10, इसका पुराना शेयर है 3/10 और इसका पुराना शेयर है 5/10। माइनस करेंगे, इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, 2/60, 3/60 और 5/60। ये आ जाएगा एलसीएम 60, तो ये हो जाएगा 12 - 2 दैट इज 10/60। नेक्स्ट वन इज 60, 18 - 3 15/60। नेक्स्ट वन इज 60, 25/60। बेटा ये सबके शेयर्स आ गए, ये सबके शेयर आ गए। नए का शेयर आपको पता ही है, नए पार्टनर का शेयर जो है शिल्पा का वो है 1/6, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करके इसका शेयर आ जाएगा 10/60। तो इनकी रेशियो अगर हम देखें तो इनकी रेशियो क्या बन जाएगी बेटा, इनकी रेशियो बन जाएगी, अगर हम इनकी रेशियो लिखें तो रमेश, कुमार, पप्पू और शिल्पा, इनका रेट शेयर आया 10/60, 15/60 और 25/60 और इधर एस का आ गया 10/60। बेटा सब 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, तो हम कट कर लेते हैं 2:3:5:2। तो इनके रेशियो क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो 2:3:5:2, 2:3:5:2, ये उनकी न्यू रेशियो आ गई। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं अब हम, नेक्स्ट काम अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल जो आपको स्टेप 2 के अंदर लिखवाया गया था। सिंपली क्या करना है आपको, 192 को उनकी रेशियो के अंदर बांट देना। तो इनकी रेशियो है 2:3:5:2, 2:3:5:2। तो 192 के कितने पार्ट हो जाएंगे, 12। 192 के कितने पार्ट करेंगे हम, 12।
192 डिवाइड बाय 12। तो बेटा एक पार्ट आएगा 16,000 का, दो पार्ट हो गए 32, तीन पार्ट हो गए 48 और पांच पार्ट हो गए 60 और दो पार्ट हो गए आपके 32। ठीक है बेटा, ये कौन सी कैपिटल आती है उनकी? ये आती है न्यू कैपिटल, ये आती है न्यू कैपिटल। माइनस कर देंगे ओल्ड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल, जो भी आपको लिखवाया गया था। अब क्या करना है, जो ये बैलेंसेस आए हैं इनको यहाँ पे माइनस करना है आपको। माइनस करेंगे तो 37780, इसका बेटा एक्सेस में है कितना 5780, इसमें से माइनस करेंगे 46670। तो बेटा इसके पास कितने पैसे कम है? इसके पास कम है 1330 रुपए। इसके पास आगे आ जाओ, इसका 60,000 है इसके पास 56450, तो इसके पास कम है 550, ये तो ये हो गए 3550। ये अमाउंट जो है देखो बेटा, इसकी नई कैपिटल थी 32 और पुरानी कितनी है 37, तो ये विड्रू करेगा, ये विड्रू कर लेगा कौन? रमेश, कुमार, पप्पू और शिल्पा। तो ये विड्रू करेगा 5780 और ये दोनों इंट्रोड्यूस करेंगे 1330 और 3550। ठीक है बेटा, ये आप वर्किंग नोट बना लें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा अब नोट कर लिया, तो अब हम करते हैं आगे। आपने नोट कर लिया तो अब हम आगे करते हैं। देखो बेटा, अब क्या करना है इसके बाद? अब तो काम बिल्कुल आसान है, मेन काम सिर्फ भाई दो स्टेप फॉलो करने के थे। अब बिल्कुल इजी हो गया काम। सिंपली क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के अंदर आपको ये बैलेंसेस लिखने हैं, मैंने आपको जैसे बताया था 37780, 46670, 56450 और ब्लैंक। जिन्होंने कैश लेके आना था वो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन में कौन सी कैपिटल लिखी जाएगी? न्यू कैपिटल, नई कैपिटल लिखेंगे। तो इसकी आई थी 32,000, इसकी आई थी 48, इसकी आई थी 60 और इसकी आई थी 32। बेटा अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सिंपली आपको एक ट्रिक फॉलो करनी है कि जिस साइड भी बैलेंस कम है उस साइड आपको सिंपली क्या लिखना है? कैश। अगर इस साइड आया तो विड्रॉ करेगा, उस साइड आया तो इंट्रोड्यूस करेगा। तो देखो बेटा, इसकी जो ओल्ड कैपिटल है वो थी 37780 और न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट आई है 32,000, तो ये विड्रॉ करेगा। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। इसने विड्रॉ कितना किया था? 5780। नेक्स्ट था जो उसकी कैपिटल कम थी, रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उसको रिक्वायर्ड है 48,000 लेकिन उसके पास कितने हैं 46670, तो ये इंट्रोड्यूस करेगा 1330। नेक्स्ट वन सेम ऐसी, जो आपका पप्पू है उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 60,000 लेकिन उसके पास अभी है कितना 56450, तो वो इंट्रोड्यूस कर देगा यहाँ पे 3550, जिससे कि उसकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अब इनको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करेंगे तो 37780, 48,000, 60,000 और 32,000। बेटा नया पार्टनर तो कैश लाएगा ही, तो उसकी कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे 32,000। नए पार्टनर ने भी कैश इंट्रोड्यूस करना है तो उससे भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा लिया। 37780, 48,000, 60,000 और 32,000। ये आपका बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। ये आपका बन गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? इसके बाद फटाफट से हम बैलेंस शीट बनाएंगे। फटाफट बैलेंस शीट बनाएंगे हम।
बैलेंस शीट लायबिलिटीज रुपीस एसेट्स और रुपीस। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट जो पुरानी वाली है उसको उठाएंगे, सबसे ऊपर इसमें लिखे हुए कैपिटल्स, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल्स। किसकी, रमेश की, कुमार की, पप्पू की और शिल्पा की। जो नई कैपिटल आई है वो लिखनी है आपको, जो उनकी न्यू कैपिटल आई है। तो रमेश की आई थी 32, इसकी 48 और इसकी 60 और इसकी 32। फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 1,92,000। फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ जाएगी, 192। नेक्स्ट लिखा हुआ था क्रेडिटर्स, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया था, क्रेडिटर सेम लिख देंगे। क्रेडिटर्स आपके कितने हैं, 64,000, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था। उसके बाद है आपके बिल्स पेबल, इसके बाद है आपके बिल्स पेबल। बिल्स पेबल थे आपके 32,000 के और इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं था। इसके बाद आपको यहां लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट, जो कि कितने का था, 1800 का। आउटस्टैंडिंग रेंट जो कि कितने का था, 1800 का, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ था बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस हम बांट चुके हैं, इसलिए वो बैलेंस शीट के अंदर अब दोबारा से नहीं आएगा। एसेट साइड पे है, एसेट साइड पे लिखेंगे कैश। कैश लिखने का तरीका आपको बताया हुआ बेटा, कैश का बैलेंस दिया हुआ ऑलरेडी 18,000, जो पहले से बैलेंस दे रखा हुआ है 18,000, प्लस करेंगे नए पार्टनर की गुडविल, वो गुडविल के लेके आया था 26, प्लस करेंगे नए पार्टनर की कैपिटल, वो लेके आया था 32,000, माइनस कर देंगे या प्लस करेंगे पहले जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आपका कुमार जो था उसने 1330 इंट्रोड्यूस किया था, और जो आपका पप्पू था उसने इंट्रोड्यूस किया था 3550, और विड्रॉ किया है 5780, ये विड्रॉ किया है आपके रमेश ने। तो यहाँ पे आपका कैश का बैलेंस आ जाएगा बेटा 95100, कैश का बैलेंस आ जाएगा 95100। इसके बाद है आपके बिल्स रिसीवेबल आपको लिखने हैं। बिल रिसीवेबल देखो बेटा कितने के हैं, 24,000, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था। इसके बाद है फर्नीचर के अंदर चेंज हुआ था, कितने का, फर्नीचर 28,000 का है, 4200 का इसको हमने रिड्यूस किया था, तो बेटा 28,000 का है, और इसमें से माइनस करना था आपको 4200, तो ये रह जाएगा 800, और ये रह जाएगा 7-23,800 का। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक की। तो बेटा स्टॉक को वैल्यू किया था आपने 48,000 पे, सेम वही लिखेंगे। इसके बाद आपने वैल्यू किए थे डेटर्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तो डेटर्स सेम लिख देंगे 42,000 के, डेटर्स सेम लिख देंगे 42,000 के। उसके बाद आती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स में चेंज आया था आपका 4800 का, इन्वेस्टमेंट में आपका चेंज आया था 4800 का। इन्वेस्टमेंट 32 की है, तो इसमें से 4800 माइनस करना है, 32,000 माइनस 4800, 002, 12 में से 4 गई 27,200। इसके बाद आपका आ जाएगा मशीनरी, इसके बाद आ जाएगी आपकी मशीनरी बेटा आपकी है 34 की, तो इसका आपका डेप्रिसिएशन आया था 5100, तो 34,000 की वो ऑलरेडी थी, इसमें से 5100 की वो रिड्यूस हो गई 009, और 14 में से 13 28900। बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने कैसे लिखी हैं, मैंने जो भी इनकी ओल्ड फिगर्स थी वो उठाई, और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन में जो चेंजेस हुए थे वो चेंजेस इसके अंदर कर दिए, जो डेप्रिशिएट हुए थे वो माइनस कर दिए, जो इंक्रीज हुए थे वो प्लस कर दिए। तो यहाँ पे प्लस सिर्फ एक ही चीज हुई थी, स्टॉक, तो उसको सीधा प्लस करके लिख दिया। एक आपकी एसेट और आई थी जिसका नाम था प्रीपेड सैलरी आई थी आपकी, प्रीपेड सैलरी हम यहाँ लिख देंगे, प्रीपेड सैलरीज 800,
और बैलेंस शीट ओवर बैलेंस शीट को अब हम टोटल कर देंगे। तो बेटा आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा आपकी बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो देखो बेटा, बैलेंस शीट का टोटल आएगा आपका 289,800 ये आपका बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके बेटा, थैंक यू।